नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान हाथापाई और लड़ाई इसी वाक़े से जुड़ी एक हैरानकुन नौयत की वीडियो, इस वीडियो में पहली बार नज़र आने वाले 4 इंतहाई अहम किरदार, अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी हुक्मनामे यानी एक ऐसे फैसले जिसने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, एक ऐसा हंगामी फैसला जो अफ्तार के 40 मिनट बाद जारी किया गया। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया। उसके बाद एक आला तरीन सतह के हंगामी फौजी इजलास, एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक हुए। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में किए गए सबसे बड़े फैसले यानी इस आला तरीन सतह के हंगामी फौजी इजलास में किए गए सबसे बड़े फैसले, ज़मान पार्क पहुंचने वाली एक अहम तरीन शख्सियत, इसी पूरी सिचुएशन में GHQ का एक ऐसा फैसला जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी, जिस फैसले से शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। जजिस कॉलोनी में अब से 31 मिनट पहले एक जज पर किए गए एक खौफनाक हमले, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, वो जजिस कॉलोनी जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं, अब यहां पर एक जज के घर पर होने वाले एक खौफनाक हमले, इसी हमले की एक 55 सेकंड की वीडियो, इस वीडियो में नज़र आने वाले 5 हमला आवरों के चेहरे आपको दिखाते हैं। इन 5 हमला आवरों के नाम आपको बताते हैं। पहली मर्तबा आपको इन 5 हमला आवरों की शनाख्त के मुतल्लिक आगाह करेंगे। इनमें से 3 हमला आवर ऐसे हैं जो आपके जाने पहचाने हैं, जिनके चेहरे आपने पहले भी देखे होंगे। इनमें से 2 हमला आवर ऐसे हैं जिनको आपने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन 5 हमला आवरों के नाम भी आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको पहली मर्तबा दिखाते हैं। उसके बाद ये जो 55 सेकंड की वीडियो है, इसके बाद अफ्तार के तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद चीफ जस्टिस के घर का एक कमरा तबाह करने, 2 बड़ी बरतरफियों, चीफ जस्टिस के फैसले के नतीजे में एक बहुत बड़ी नाअहली और इमरान खान साहब के केस में सबसे बड़े फैसले और खान साहब के नए सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये खबर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी हुई है। इस एक फैसले ने शरीफ खानदान की सियासी कमर तोड़कर रख दी, शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया, शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। शहबाज शरीफ कभी सोच नहीं सकते थे कि GHQ से आज के दिन में उनके मुतल्लिक इस किस्म का फैसला आ सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आज के दिन में शहबाज शरीफ के खिलाफ इस किस्म का फैसला किया जा सकता है। अब GHQ का ये फैसला एन उस वक्त किया गया जब मुल्क में आईनी बहरान ने आज अफ्तार के बाद एक बड़ी खौफनाक किस्म की शक्ल अख्तियार कर ली, एक बड़ी भयानक किस्म की सूरत हाल अख्तियार कर ली और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्मनामे के बावजूद 21 अरब रुपए के फंड इलेक्शन के लिए जारी करने से इनकार कर दिया। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। इस फैसले से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये फैसला इतनी अहमियत का हामिल है कि इस एक फैसले को पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। GHQ के इस एक फैसले को इतनी हसास नौयत की कवरेज दी गई है कि इसी एक फैसले पर पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स में बहुत ही डिफरेंट और मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कितने पेचीदा हालात में ये फैसला करना पड़ा। DGISI जनरल नदीम अंजुम का इस पूरी सूरत हाल में क्या किरदार रहा और GHQ का ये जो फैसला है ये कितनी अहमियत का हामिल है। अब ये वीडियो और ये खबर और ये फैसला एंड उस वक्त सामने आया
जब जजिस कॉलोनी में अफ्तार के बाद 8 जज साहिबान पर अचानक एक सबसे खतरनाक और खौफनाक नोयत का हमला कर दिया गया। इस हमले का एक 73 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हमले में नजर आने वाले पांचों किरदारों के नाम आपको पहली मर्तबा बताते हैं। इन पांचों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। इनमें से खास तौर पर 2 किरदार ऐसे हैं जिनको आपने हाल ही में अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। इसी वजह से ये जो 2 किरदार हैं इनसे एक बहुत बड़ी पुरस्कारियत जुड़ी है। बाकी जो 2-3 किरदार हैं उनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये जो 3 चेहरे हैं ये निस्बतन गुमनाम हैं। लेकिन अब इस हमले का एक तबाहकुन किस्म का वीडियो क्लिप सामने आया है और ये क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया। इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इस वीडियो क्लिप और इससे जुड़ी खबर को पाकिस्तानी चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त किस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और सिसिलियन माफिया की फिस्तायत का शिकार है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इन पांचों हमलावरों को इफ्तार के बाद रेड जोन में बुलाया गया। इन्हें इस हमले की जिम्मेदारी दी गई और इन्हें यह टास्क दिया गया कि इन 8 जज साहिबान पर जजिस कॉलोनी में अचानक हमला करना है ताकि इनको संभलने का मौका ना मिल सके। अब ये जो पांचों हमलावर हैं ये बहुत घबराए हुए थे जब इन्हें यह टास्क दिया गया कि इन जज साहिबान पर हमला करना है। तो इन पांचों हमलावरों ने यह कहा कि ऐसा ना हो कि हम ये हमला करें तो उसके बाद हमें इबरत का निशान बना दिया जाए, हमें गारंटी दी जाए कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन्हीं में से एक हमला आवर ऐसे है एक हमला आवर ऐसा है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस हमला आवर का नाम आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि फाइनली इन 5 जो किरदारों में से ये जो हमला आवर था ये मरकज़ी किरदार इस हमले का साबित हुआ और ये हमला बराह रास्त इसी किरदार की जानिब से करवाया गया। अब इस हमला आवर ने इसी हमले से पहले शहबाज शरीफ से भी जमानत मांगी कि क्या आप मुझे इस हमले के बाद तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन हो जाए जिसकी मैं ताब ना ला सकूं। और ये एक ऐसा हमलावर है जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के केस से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये आज की एक बहुत हसास नोयत की खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी इमरान खान साहब पर कातलाना केस जो है, जिस कातिल ने इमरान खान साहब पर गोलियां बरसाई थी, तो उस केस से ये हमला आवर जुड़ा हुआ है जिसने जज साहिबान पर 8 जज साहिबान पर हमला किया। वो 8 जज साहिबान जो कि इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जज साहिबान हैं और ये जो 8 जज साहिबान हैं ये इस वक्त आइन के लिए डट कर खड़े थे और बाकी जो 7 जज साहिबान हैं उनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो PDM के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं। अब ये जो हमलावर है ये इमरान खान साहब पर हमला करने वाले कातिल का वकील भी है, यानी मियाँ दाऊद। और अब इन्हीं मियाँ दाऊद के ज़रिए 8 जज साहिबान पर बराह रास्त हमला करवाया गया। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब इस हमले के तहत चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जज साहिबान हैं इनके खिलाफ अचानक एक रेफरेंस दायर कर दिया गया। इनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल हैं। इन तमाम 8 जज साहिबान के खिलाफ आज के दिन में मियाँ दाऊद ने एक रेफरेंस दायर कर दिया। इस रेफरेंस में कहा गया कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके अख्तियारात से तजावुज़ किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। लेकिन उसके बाद इस रेफरेंस का आखिरी नुक्ता बहुत ख़तरनाक और हसास नोयत का है। इस नुक्ते में कहा गया कि इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपीज़ जस्टिस फायज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर को भी भिजवाई गई, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी रेफरेंस की कॉपी भिजवाई गई है। यानी वो 8 जज साहिबान जो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं उन सब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर 15 के 15 जज साहिबान आइन के साथ खड़े होते तो ये सिसिलियन माफिया
फिर 15 के 15 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर देता। यानी इस सिसिलियन माफिया ने अब तमाम जज साहिबान को यह पैगाम दिया कि हमारे हक में फैसला दो, वरना अगर तुमने आइन के मुताबिक फैसला दिया तो हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर मफलूज कर दिया है। पूरी हुकूमत की जो मशीनरी है इसको अमली तौर पर इस एक फैसले से मफलूज करके रख दिया है। अब ये जो खबर है और इससे जुड़ी वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान लड़ाई और हाथापाई के मुतालिक एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ा एक 34 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि जुडिशल कमीशन का इजलास बड़े अच्छे माहौल में चल रहा था। इस इजलास में केपी की पहली जो चीफ जस्टिस खातून है उनकी कंफर्मेशन होनी थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस तारिक को, जस्टिस फायज ईसा को और जस्टिस मंसूर अली शाह को अपने चैम्बर में बुलाया। जब ये तीनों जज साहिबान चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पहुंचे तो वहां पर चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले से मौजूद थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस भी बनना है। अब इस खबर के मुताबिक इस दौरान इलेक्शन केस के मामले पर जज साहिबान के दरमियान अचानक बड़ी गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। जज साहिबान के दरमियान इंतहाई तल्ख नोयत के जुमलों का तबादला शुरू हो गया और इस खबर में यह दावा भी किया गया कि जज साहिबान के दौरान इस लड़ाई के दौरान गालम गलोच का तबादला भी हुआ। इसी खबर में यह कहा गया कि इस लड़ाई के दौरान जज साहिबान की आवाज़ें इतनी बुलंद हो गईं कि चीफ जस्टिस के कमरे से बाहर भी इस लड़ाई मार कुटाई की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और उसके बाद जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी चैम्बर में आ गए। यानी जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये दोनों इस वक्त पीडीएम के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह। उसके बाद इसी खबर में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी की भी मुखालिफ जजों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। बहुत शदीद किस्म की तलकलामी हुई। जज साहिबान ने एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए, एक दूसरे को गालियां दी और एक दूसरे के गिरबान फाड़ दिए। उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह दावा किया गया कि जज साहिबान जब जजिस कॉलोनी के लॉन में वॉक कर रहे थे, ये वो जजिस कॉलोनी है जो सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो अब इस खबर में यह दावा किया गया कि जब जजिस कॉलोनी के लॉन में जज साहिबान वॉक कर रहे थे तो वहाँ भी जज साहिबान के दरमियान अचानक तलकलामी हो गई और इस दौरान हाथापाई भी हुई, ढींगा मुश्ती भी हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि ये जो खबर है ये मुबैना तौर पर किसी जज ने या इम्पोर्टेड हुकूमत के किसी कारिंदे ने चंद ऐसे सहाफ़ियों को पहुंचाई जो सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरें इकट्ठी करते हैं। इन सहाफ़ियों ने इस नाम नेहाद खबर पर मबनी कुछ ट्वीट्स दाग दिए और फिर नून लीग के सोशल मीडिया सेल का एक कारिंदा है जो जाली खबरें इसी तरह लॉन्च करता है, इसने इस खबर को आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब इस पर चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फैसला सामने आ गया है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया है। इस फैसले के 3 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में कहा गया कि जजिस के दरमियान मुबैना झगड़ों और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। 13 अप्रैल की शाम जजिस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजिस की लड़ाई की खबर मुकम्मल तौर पर झूठ है। इस एलामिया के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि जजिस की लड़ाई की ये खबर जो है इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों की सख्त तरीन अल्फाज में तरदीद की जाती है। जजिस के दरमियान लड़ाई का कोई वाक़या पेश नहीं आया। उसके बाद इस एलामिया के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि जजिस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का वक़ार मुतासिर करने के लिए कुछ अनासिर ने जानबूझकर कोशिश की और हम आपको बता रहे हैं
कि ये जो जाली खबर है ये नून लीग के करीबी साफियों ने नून लीग के अहकामात पर फैलाई थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब का अफ्तार के बाद एक हंगामी हुक्मनामा सामने आ गया। इस हुक्मनामे ने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया। अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस को एक हंगामी फैसला करना पड़ा। यह फैसला अब से 15 मिनट पहले जारी किया गया। इस फैसले के 3 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले के जो 3 नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में लिखा गया कि इस केस की यानी इलेक्शन से जुड़े केस की समाअत चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में हुई। इस समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद इस फैसले का दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि पंजाब में इलेक्शन के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करें। इस समाअत के दौरान सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर हर सूरत में अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले जारी किए गए इस फैसले के तीसरे नुक्ते ने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्मनामे पर अमल दरामद कर दिया है। हुकूमत ने इलेक्शन फंड्स के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा के बिल को मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला सुनाया, इसके चौथे नुक्ते ने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के चौथे नुक्ते में कहा गया कि स्टेट बैंक हर सूरत में 18 अप्रैल तक फंड फराहम करने के हुक्म पर अमल करे। स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि पीर के दिन तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने अदालत को यह भी बताया कि हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में इस वक्त 1 खरब 40 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर फिर शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई, एक बहुत ही बड़ा एक फ़ैसला सामने आ गया। अब ये फ़ैसला जैसे ही सामने आया उस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी इजलास के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह फैसला एक ऐसी सूरत हाल में उस वक्त करना पड़ा जब अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस साहब के एक बहुत ख़ास कमरे पर हमला कर दिया गया। चीफ जस्टिस साहब के घर का ये जो कमरा है इसको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया। इसी कमरे में जो मौजूद जज साहिबान थे उनको अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। इसी वजह से ये आज की इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है। इस खबर से जुड़ा एक 73 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़े किए हुए है। इस एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा जलजला बर्पा कर दिया है और हज़ारों की तादाद में इसी एक वीडियो पर ट्वीट्स भी किए गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का और अदालत का जो सबसे ख़ास कमरा है अब इसको मिसमार कर दिया गया और यहाँ पर जज साहिबान को अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। अब ये जो कमरा है ये एक ऐसा कमरा है जहां पर इमरान खान साहब की निगरानी की जाती थी, इमरान खान साहब की जासूसी की जाती थी, इमरान खान साहब की सर्विलेंस की जाती थी। और यही वो कमरा है जिसके मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा था कि इमरान खान साहब ने जब जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक बड़े आप ये कह लें कि बेज़रर किस्म के रिमार्क्स दिए, तो इसी कमरे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने कहा कि हमने यहाँ बैठकर इमरान खान की जासूसी की और इमरान खान के जो अल्फाज थे ये बहुत ही नुकसानदेह थे, बहुत ही आप ये कह लें कि इमरान खान साहब के इन अल्फाज को नामुनासिब कहा गया और उसके बाद इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया गया
और इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन अब यही जो कमरा है इसको मिसमार कर दिया सिसिलियन माफिया ने। यहां मौजूद जज साहिबान को अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। इस वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई। क्योंकि एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ अदालत के खिलाफ एक तकरीर करने पर नाअहल किया गया, लेकिन यहाँ पर अताउल्ला तारड़ ने और फिर मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब और 5 जज साहिबान के खिलाफ एक ऐसा गलीज तरीन हैशटैग चलाया। इसके नीचे ऐसी गलीज तरीन गालियां दी गई चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब के अहले खाना को धमकाया गया, इनको शैतानी टोला बंदयाली टोला कहा गया। लेकिन अब तक मरियम नवाज के खिलाफ या अताउल्ला तारड़ के खिलाफ या ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है इनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो टी रूम था जहां इमरान खान साहब के खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया था, वो टी रूम इस सिसिलियन माफिया ने या तो मिसमार कर दिया है या ये जज साहिबान इस वक्त सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर एन उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से एक ऐसा फैसला अफ्तार के बाद सामने आ गया जिससे शहबाज शरीफ बरतरफ हो गए, शहबाज शरीफ की पूरी काबीना तहलील हो गई और शहबाज शरीफ की पूरी जो हुकूमती मशीनरी है ये अमलन मफलूज होकर रह गई। क्योंकि जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने हंगामी तौर पर रात को एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि 21 अरब रुपए के फंड्स अब बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के जो अकाउंट है इसमें स्टेट बैंक मुंतकिल करेगा, उसके बाद रेड जोन में एक बड़ी पुरस्कार नोयत की वारदात की गई। इस वारदात का एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप भी सामने आ गया। इस क्लिप में नजर आने वाले तीनों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म सामने आया एंड उसके बाद एक हंगामी इजलास रेड जोन की एक हसास इमारत में तलब किया गया और यहाँ पर फिर यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको किसी सूरत नहीं मानेंगे, स्टेट बैंक को किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे कि वो 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करे। और उसके बाद ये एलामिया जारी किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में पार्लिमान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जज साहिबान के खिलाफ शदीद मज़ामत करेंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि ये सिसिलियन माफिया किस तरह से नाकाम तरीन रियासतों से भी बदतर हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा कर रहा है और जज साहिबान पर बराह रास्त हमले कर रहा है। 8 जज साहिबान जो कि 15 में से 8 जज साहिबान का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत इस वक्त आइन के साथ खड़ी है, लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट पर यह सिसिलियन माफिया हमला आवर है। लेकिन यहाँ पर अचानक आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर उस वक्त आई जब एतजाज़ एहसन अपने 3 दलाइल के साथ अदालती माहौल में सामने आ गए। उन्होंने पहली दलील ये दी कि हर सूरत में अब स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ये 21 अरब रुपए जमा कराने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अगर स्टेट बैंक को ये अकाउंट में रकम जमा कराने से रोका गया, इस रकम को ट्रांसफ़र करने से रोका गया, तो बराह रास्त शहबाज शरीफ को तलब किया जाएगा और फिर अदालत का बराह रास्त फैसला उसी किस्म का होगा जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत के अंदर सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें यह कहा गया था कि 30 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं और शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया था। एतजाज़ एहसन का कहना है कि अब शहबाज शरीफ भी इसी तर्ज पर नाअहल होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक जानिब तो चीफ जस्टिस का हंगामी फैसला सामने आया और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और फौजी क़यादत को कौमी असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन अब इस इन कैमरा इजलास की एक तबाहकुन किस्म की अंदरूनी कहानी पहली मरतबा सामने आई है। इस इजलास में अब वो हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था
कि आर्मी चीफ के इस इजलास में इस किस्म की गैर मामूली सूरत पैदा हो सकती है। एक नाकाबिले यकीन किस्म की सूरत इस इजलास में पैदा हुई। इस इजलास में मीडिया कैमरों को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि अरकान कौमी असम्बली वहाँ पर मौजूद थे, तो अब इन अरकान कौमी असम्बली के ज़राए से एक तबाहकुन किस्म की अंदरूनी स्टोरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस हंगामी इजलास से और इस इन कैमरा ब्रीफिंग से सामने आई है। इस स्टोरी के और इस अंदरूनी कहानी के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत एक ऐसी सूरत हाल में इस ब्रीफिंग में पहुंची जब मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया कि चीफ जस्टिस के फैसले को रोंदा जाएगा। लेकिन अब आर्मी चीफ ने इस इजलास के अंदर क्या अल्फाज बोले, क्या 3 जुमले बोले, ये तीनों जुमले मुख्तसरन आपको बताते हैं। आर्मी चीफ का पहला जुमला ये था कि पुराने और नए पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कमी नहीं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ का जो दूसरा जुमला था, ये शहबाज शरीफ के लिए और शरीफ हुकूमत के लिए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। आर्मी चीफ ने ये अल्फाज बोले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, ताकत का मरकज़ अवाम है, अवाम की ख्वाहिशात पर अमल होना चाहिए, अवाम ही ताकत का महवर हैं। इसका मतलब तो ये बनता है कि इस वक्त तमाम इंतखाबी सर्वेज ये कह रहे हैं कि मुल्क के 70% अवाम बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। 75% अवाम ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यानी बर वक्त इलेक्शन के फैसले को आइन के मुताबिक करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस वक्त बर वक्त इलेक्शन का फैसला मुकम्मल तौर पर आइन के मुताबिक है। तो इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ का ये कहना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, अवाम की ख्वाहिशात पर अमल होना चाहिए, ये बड़ा मानी खेज है। उसके बाद आर्मी चीफ का तीसरा जुमला ये था कि अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान की मंजिल का तयन करें। अवामी नुमाइंदों में ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, पूरी पार्लियामान शामिल है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में पार्लियामान का और अवामी नुमाइंदों का भरपूर साथ देगी। उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों के लिए रियासत की रिट को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। पाक फौज ने शहादतों की अजीम दास्तान रकम की, इन कुर्बानियों को कभी रायगां नहीं जाने दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।